Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th and 7th, it is our English class, and today on 9th June 2021, our topic is applica- application to headmaster for discharge certificate. आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लिहाजा हेडमास्टर साहब को दरख्वास्त देनी है कि मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मुझे वो दीजिए, इजरा कीजिए मेरे हक में। तो उसके लिए आपको दरख्वास्त लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द क्लासरूम that there are some parts in the application. This is heading and this is subject, this is the middle portion or middle part, and this is the tail end, this is the tail, or this is the last part of the application. And when in parts you get marks, in application you get marks in parts. First of all, the examiner looks whether the heading is correct, the subject is correct, the middle part is correct, and the end or the tail, is it correct. So you should take care of these things. Dear students, let me read. The headmaster, UPS गुंडकोहलू, आपके स्कूल का नाम है UPS गुंडकोहलू, और उसके नाम आपने ये दरखास्त लिखी है गवर्नमेंट UPS गुंडकोहलू। ऐसे मैं लिखूंगा इसको, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप पहले बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ। गवर्नमेंट UPS गुंडकोहलू, So dear students, this is the heading. Subject: application to headmaster for discharge certificate. यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि उन्वान जो है, टाइटल जो है, तो यहाँ पे पता चलता है, पहले से ही पता चलता है कि बच्चे ने या साइल ने जो दरख्वास्त दी है किस गर्ज से दी है, इसका गर्ज गायद, इसका मुद्दा व मकसद क्या है, वो यहाँ से ही पता चलता है। लिहाजा सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। फिर सर, जनाब, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल का 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, आपके स्कूल का मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आई हैव पास्ड माई 8th क्लास एग्जामिनेशन, मैंने अपनी 8वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। कैसे किया है? विद गुड मार्क्स, मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। आई हैव ऑब्टेन्ड द गुड परसेंटेज और द गुड मार्क्स। नाउ आई हैव टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले बच्चों G स्मॉल लिखा है और H स्मॉल, S स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर नहीं है, मैंने किसी स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। लिहाजा जब ये पर्टिकुलर नहीं है तो यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिखते। गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो कोई भी गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ मैंने किसी स्कूल का नाम मेंशन नहीं किया है। अगर मैं किसी स्कूल का नाम मेंशन करता तो यहाँ पे मुझे कैपिटल लिखना था, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल। इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, इन दिस कनेक्शन, इस सिलसिले में, आई नीड अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या मुझे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के बगैर आप एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में नहीं ले सकते हैं। उसी में ये दर्ज होता है कि उसने वाकई यहाँ ये पढ़ता था, उसने क्या वाकई ये एग्ज़ाम पास किया है।
तो लिहाजा इस सर्टिफिकेट के बगैर आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। काइंडली इशू मी द सर्टिफिकेट, बराए मेहरबानी या मेहरबानी करके मेरे हक में ये सर्टिफिकेट इजरा कीजिए, मुझे ये सर्टिफिकेट फराहम कीजिए, सो दैट, ताकि आई कैन टेक एडमिशन वेल इन टाइम, ताकि मैं सही वक्त में दाखला ले सकूं, ताकि मैं सही वक्त में सही समय पे दाखला ले सकूं, एंड कंटिन्यू माय एजुकेशन, एंड कंटिन्यू my and continue my education। यहाँ पे ऑफ ऐसे करो बेटा, and continue my education। Yours faithfully, ABC। When you are in examination hall, you have to write like this, ABC। Why ABC? Because you have not to expose your identity। आपकी जो पहचान है, अपनी पहचान को वहाँ पे जाहिर नहीं करना है। अगर आप अपनी पहचान जाहिर करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जामिनर है आप इससे कोई फेवर लेना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा एग्जामिनेशन हॉल में आपको ABC लिखना है, क्लास तो मेंशन करना है, रोल नंबर डैश, यहाँ पे रोल नंबर भी नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप इन रियल सेंस इफ यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन for discharge certificate, then it is compulsory for you to mention your name, to mention your class, and to mention your roll number, so that the headmaster can easily assist your record and he will provide you the said certificate. So in this way, dear students, we have already completed 7-8 chapters, prose and poetry and short stories of your syllabus, of your textbook, and this is our grammar portion. Inshallah, we will continue this process for more days, and then again we will return to our textbook. Thanks to all.